हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। अभी हम लोग चौरस का एक अगला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए एक चौरस है, स्क्वायर है ए बी सी डी, जिसका इसका एक बाजू का लंबाई एल है, आप देख पा रहे होंगे, और इसके हर एक कोने पर एक समान विद्युत भार स्मॉल क्यू का रखा हुआ है। तो ये जो तंत्र जो हुआ, एक ही सिस्टम जो हुआ, इसके कारण से हमें कोई भी, जैसे कि यहाँ पर से 4 विद्युत भार रखे हुए हैं, तो इस तंत्र के कारण से कोई भी एक विद्युत भार पर हमें कुल बल या तो परिणामी बल निकालना है कि भाई इस पूरे तंत्र के कारण से भाई चार के इन सभी तंत्र ये सभी चार्ज के तंत्र के कारण से भाई परिणामी बल कितना लगेगा कोई भी एक चार्ज पर, या तो हम ए पर निकाल लें, या तो बी पर निकाल लें, या तो सी पर निकाल लें, या तो डी पर निकाल लें। देखिए क्वेश्चन समझ आ रहा होगा। एक चौरस है, सारे बाजू का लंबाई सेम है, सभी कॉर्नर पर, सभी कोने पर स्मॉल क्यू का विद्युत भार रखा हुआ है। तो कोई भी एक चार्ज पर बाकी सारे चार्ज, मान लीजिए कि अगर हम एक चार्ज को देखते हैं तो बाकी के जो 3 चार्ज हुए बी सी डी, इनके कारण से कुल बाई परिणामी बल कितना लगेगा। वैसी तरीके से हम डी पर भी निकाल सकते हैं कि डी पर जो विद्युत भार है इसके ऊपर परिणामी बल कितना लगेगा। उसी तरीके से हम सी का भी निकाल सकते हैं। तो चलिए अभी हमने जैसे कि बी का निकाला, देखिए आप किसी का भी निकालेंगे आंसर वही आएगा, आंसर में कोई अभी हमारा चेंजेस नहीं होने वाला है। आप सभी लोग नोटबुक और पेन ले करके ही बैठे है ना, ओके, और साथ ही साथ आप उसे लिखते भी जाए। तो देखिए अगर हम देखिए, या तो हम ए पर निकालते, बी पर निकालते, सी पर निकालते, या तो डी पर निकालते। देखिए मान लेते हैं कि अभी हमने डी वाला चार्ज लिया, बी वाला विद्युत भार लिया, ओके, हाँ कि नहीं। तो चलिए अभी हम जरा सा बी की बात करते हैं। तो बी के ऊपर सी के कारण से एक टाइप का अपाकर्षण बल लगेगा, सी के कारण से एक टाइप का अपाकर्षण बल लगेगा, तो इसको अभी हमने एफ सी कहा। उसी तरीके से बी के ऊपर ए के कारण से एक टाइप का अपाकर्षण बल लगेगा, इसको अभी हमने एफ ए कहा। अभी आपको इसको दिख रहा होगा एफ ए वाला, इस साइड से आप लोग नोटबुक में साथ में रखिए और इसको लिखते भी जाइएगा। देखिए अभी मीन्स के ए और सी का काम हो गया। अभी एक तीसरा विद्युत भार डी वाला बाकी है। तो डी वाला एक अपना बल लगाएगा एफ डी, देखिए कुछ इस तरीके से अभी अपना बल लगाएगा, इसको मैंने एफ डी कहा। तो देखिए ए रहा एफ ए, ए रहा एफ सी, और ए रहा एफ डी। अभी हमें क्या करना होगा कि एफ ए और एफ सी का, देखिए अभी हमें इन दोनों का भाई परिणामी बल निकालना होगा, और फिर डी वाले के साथ में फिर अभी हमें इसको जोड़ना होगा। तो कुल बल जो आएगा उसको हमने एफ आर यानी कि रिजल्टेंट यानी कि परिणामी बल कहा। तो चलिए बच्चों, तो जरा ध्यान से इस बात को समझते हैं, जरा सा देखिएगा। तो एफ ए का मूल्य निकाल सकते हैं। एफ ए का बच्चों मूल्य कितना है, के इंटू द क्यू इंटू क्यू, भाई समान विद्युत भार है, क्यू इंटू क्यू अपॉन द एल का स्क्वायर, तो के इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर। उसी तरीके से एफ सी का बच्चों मूल्य कितने का आ जाएगा, के इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन द एल का स्क्वायर। देखिए अच्छा, तो अभी हमने बी से ए का अंतर हमें इजीली पता था, बी से सी का अंतर अभी हमें बहुत आसानी से पता था। अब बी से डी का अंतर, ठीक है बच्चों, अगर हमें डी का हमें निकालना है, देखिए अभी हमने ए और सी का निकाल लिया, अगर हमें डी का निकालना हो तो फिर भाई कैसे निकाल सकते हैं, तो जरा सा देखिएगा। डी के लिए के इंटू क्यू अपॉन द डी बी का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब डी बी का जो भी रहेगा, डी बी का मूल्य अभी आप लोग सभी लोग समझ सकते हो कि अभी ये इसका विकर्ण है, तो विकर्ण के लिए अभी हम लोग सूत्र लगा सकते हैं कि देखिए ये जो आपका ये काटकोण त्रिकोण बी सी डी जो होगा, तो एल का वर्ग प्लस एल का वर्ग बराबर बी डी का वर्ग, तो डी बी का वर्ग बराबर एल का वर्ग प्लस एल का वर्ग, 2l का वर्ग। तो डी बी का मूल्य कितना आया, तो वर्गमूल में 2l का वर्ग, मतलब कि √2l, हाँ कि नहीं। देखिए ये अभी आपको मिलेगा √2l। अच्छा अब चलिए बच्चों, तो यहाँ पर से तो डी बी का वर्ग बराबर 2l का वर्ग, तो एफ डी कितने कितना था, तो के इंटू क्यू अपॉन द डी बी का स्क्वायर बच्चों कितने का आया, तो भाई 2l का वर्ग, हाँ कि नहीं। अच्छा बच्चों, अब जरा ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे, जरा देखते हैं।
एफ ए का मूल्य और एफ सी का मूल्य दोनों का बच्चों बराबर है एफ, और कितना है बच्चों के क्यू का स्क्वायर अपॉन एल का स्क्वायर, हाँ कि नहीं। अब जरा सा देखिएगा यहाँ पर से अभी हमने इस डायग्राम को दोबारा से वह बनाया कि देखिए एक जो है बच्चों, एक आपका देखते हैं एफ ए और एफ सी, देखिए एफ ए इस साइड में लग रहा है, एफ सी आपका इस साइड में लग रहा है। तो पहले अभी हम क्या करेंगे, इन दोनों का पहले अभी हम भाई परिणामी निकालेंगे, ठीक है बच्चों। किसका बच्चों, बी और ए जो आपका मीन्स के सी और ए और सी का भाई पहले भाई परिणामी निकालेंगे। तो ए और सी का भाई परिणामी कुछ अभी हमारा कुछ देखा जाए तो कुछ इस तरीके से रहेगा। देखिए बच्चों, तो इसको चलिए बच्चों एफ आर वन मतलब कि बच्चों परिणामी वन किसका निकालते हैं बच्चों, ए और सी का। तो इसका भी हम लोग बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, तो इसका बच्चों सूत्र क्या भाई बनेगा, एफ ए का वर्ग प्लस एफ सी का वर्ग प्लस 2 एफ ए इंटू द एफ सी इंटू द बच्चों कॉस थीटा, हाँ कि नहीं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे एफ ए और एफ सी का बीच का, इनके बीच का बच्चों थीटा कितने का है, तो बच्चों 90 डिग्री का, हाँ कि नहीं। और एफ ए बराबर एफ सी बराबर एफ है, तो इसका एफ आर वन बच्चों कितना लिख सकते हैं, तो जैसे कि भाई एफ का वर्ग प्लस कैपिटल एफ का वर्ग प्लस एफ का वर्ग प्लस 2 एफ इंटू एफ इंटू द बच्चों कॉस 90 यानी कि 0, ओके है ना। तो ये अभी आपका 0 हो जाएगा। तो बच्चों पहला परिणामी कितने का निकलेगा, तो वर्गमूल में 2f का वर्ग, हाँ कि नहीं। तो एफ आर वन कितने का आ गया था बच्चों, √2 में f। तो एफ आर वन कितने का बच्चों मिलेगा, और f कितने का था बच्चों, तो k इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन द एल का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। पूरी बात अभी हमें समझ आ गई होगी, ठीक है। देखिए एफ आर वन बराबर √2 एफ का बच्चों मूल्य इतना आया, ठीक है। चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। देखिए एक बार फिर से डायग्राम को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि भाई बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। देखिएगा अगर ये अभी हमारा चौरस है, बी पर अभी हम लोगों ने निकाला था, देखिए ये रहा ए बी सी और डी। ये था अभी हमारा एफ ए, ये था अभी हमारा एफ सी, हाँ कि नहीं, ओके। और ये अभी हमने इन दोनों का एफ ए और एफ सी का तो भाई परिणामी बल निकाल लिया, मतलब कि एफ ए और एफ सी जो होगा इसको अभी हम लोग देखिए बच्चों, ये अभी इसको अभी हम लोग किससे किससे बच्चों बता सकते हैं, तो भाई एफ आर वन इन दोनों का परिणामी जो होगा ना एफ आर वन से भाई बता सकते हैं, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या होगा बच्चों, एफ डी भी तो बच्चों अभी आपका इस साइड में लगेगा, जो आपका डी के कारण से जो बच्चों बल जो होगा वो भी आपका कहाँ पर लगेगा, तो बच्चों अभी आपका इस साइड में लगेगा, ठीक है बच्चों। एफ आर वन और एफ डी ये दोनों का दोनों बच्चों अभी ये आपका एक ही दिशा में लगेगा। और अब क्या होगा बच्चों, अब इनका जो परिणामी जो होगा जरा देखते सुनिएगा। ये था हमारा एफ ए बराबर एफ, ये था हमारा एफ सी बराबर एफ, हाँ कि नहीं। इन दोनों का बच्चों रिजल्टेंट निकाला, ये था भी हमारा मतलब कि एफ आर वन, और दूसरा बच्चों क्या लगेगा, तो जैसे कि बच्चों फोर्स डी टू द डी। फिर बच्चों क्या बेटा मिलेगा अभी आपको यहाँ पर से रिजल्टेंट एफ आर, ठीक है बच्चों, क्या मिलेगा रिजल्टेंट एफ आर। एफ आर और एफ डी दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों भी आपका एक ही लाइन के ऊपर लग रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने बच्चों एफ आर वन का मूल्य पर निकाला कितना, तो √2 इंटू द के इंटू द क्यू का स्क्वायर अपॉन द एल का स्क्वायर, ओके बच्चों। अच्छा और बच्चों एफ डी का बच्चों मूल्य अभी हम कितना निकाल सकते हैं, तो जरा सा देखिएगा एफ डी के लिए बच्चों अभी हम लोगों ने इसका भी भाई मूल्य निकाला हुआ था, के इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन द 2l का स्क्वायर। फिर से अभी बच्चों दो आपका सदिश हो गए एफ आर वन और एफ डी, देखिए दोनों बच्चों एक ही लाइन पर है, यानी कि थीटा कितने का आ गया बच्चों, अभी 0 का आ गया, थीटा बराबर कितने का आया, तो भाई अब ये 0 का आया, हाँ कि नहीं, ठीक है ना।
तो अगर हमें इनका बच्चों रिजल्टेंट निकालना है तो फिर बच्चों कैसे निकाल सकते हैं, तो जैसे कि भाई एफ आर वन का स्क्वायर प्लस एफ डी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू द बच्चों क्या मिलेगा एफ आर वन इंटू द एफ डी इंटू द बच्चों कॉस थीटा। तो थीटा कितना बच्चों 0 डिग्री। तो अभी हमें भाई क्या मिलेगा जरा सा देख सकते हैं यहाँ पर से एफ आर वन का वर्ग प्लस एफ डी का वर्ग प्लस 2 एफ आर वन इंटू द एफ डी और एक कॉस 9 कॉस जीरो यानी कि 1। ठीक है, तो इसको फिर अब भाई कैसे लिख सकते हैं एफ आर वन का वर्ग प्लस एफ डी का वर्ग प्लस 2 एफ आर वन इंटू द एफ डी। इसको फिर बच्चों जो परिणामी आएगा, देखिए बच्चों ये क्या बच्चों ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, इतना आप लोग समझ सकते हो एकदम अच्छी तरीके से। इसको बच्चों कैसे लिख सकते हो एफ आर वन, देखिए ये आपका एफ, देखिए बच्चों एफ आर वन प्लस एफ डी का अगर हम इसको बच्चों ऐसा लिख सकते हैं कि एफ आर वन प्लस एफ डी का वर्ग। ठीक है बच्चों, हाँ कि नहीं। देखिए ए प्लस बी का बच्चों वर्ग क्या होता है, ए प्लस बी का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab प्लस 2ab, हाँ कि नहीं। देखिए इसको अभी हमने ए माना, इसको बच्चों बी माना। ठीक है बच्चों, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab, तो बच्चों कितना मिलेगा एफ आर वन प्लस एफ डी का वर्ग, हाँ कि नहीं। तो अभी बच्चों परिणामी बच्चों कितने का मिलेगा अभी हमें, तो अभी देखा जाए तो ये वर्गमूल है और ये वर्ग है, तो अभी फिर हम इसको हटा सकते हैं एफ आर वन प्लस एफ डी, हाँ कि नहीं। ओके बच्चों, तो जरा सा देखते हैं। तो एफ आर वन कितने का होगा, तो √2 इंटू द के इंटू क्यू का स्क्वायर अपॉन द एल का स्क्वायर, और एफ डी बच्चों कितने का निकाला था के क्यू स्क्वायर अपॉन द 2l का स्क्वायर। तो अभी हम लोग इसका आंसर बच्चों कितना निकाल सकते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन द एल का स्क्वायर √2 प्लस 1/2, ये हमारा बच्चों आंसर हो गया। ओके बच्चों, परिणामी बल जो लगेगा वो कुछ बच्चों भी इतने का लगेगा, हाँ कि नहीं। देखिए मैं भी आपको कहना चाहूँगा, मान लेते हैं कि अगर एक ये भाई चौरस है, देखिए ए बी सी और डी, क्यू 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 और क्यू। तो बी का जैसे कि अभी हम लोगों ने भाई कुछ इस तरीके से निकाला, तो बच्चों डी का भी कुछ भाई अभी इस तरीके का ही होता। ठीक है बच्चों, अगर भाई डी पर अगर हम निकालते तो बच्चों परिणामी डी का इस तरीके से होता, सी का बच्चों कुछ इस तरीके, लेकिन बच्चों मूल्य इतना ही आएगा, खाली बच्चों केवल इसका डायरेक्शन यानी कि दिशा चेंज हो जाएगा। अब का बच्चों यहाँ पर से ए का बच्चों फोर्स कुछ इस तरीके से लगता। ठीक है बच्चों, कहानी समझ आ गई होगी। क्वेश्चन बहुत ही आसान था। हाँ, आप लोग नीचे कमेंट में अपना यस और नो जरूर से लिखें। अगर नहीं समझ में आया है और अगर आपको किसी भी पॉइंट पर अगर डाउट है, आप उसका स्क्रीनशॉट लें, या तो आप वहाँ पर लिख कर आप वहाँ पर लिख भी सकते हैं कि हमें यहाँ पर से इस स्टेप में डाउट है। ओके, हाँ कि नहीं। तो वो जैसे भी आप हमें बताइए, हम आपको दोबारा से भी ये सारे सबको सिखा देंगे। ओके फाइन, कीप इट अप।